अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल 2.1 और असाइनमेंट 2.1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 2.1 के ऊपर जो हेडिंग गिवन है शिप डिस्प्लेसमेंट, हमने शिप की क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अ शिप लीव्स पोर्ट एंड ट्रेवल्स 200 किलोमीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अ शिप लीव्स पोर्ट, उसने बंदरगाह को छोड़ा है, एंड ट्रेवल्स 200 किलोमीटर पे 30 डिग्री हमारे पास क्या बनी है, एंगल बनी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट पे, उसने इतना ट्रैवल किया। देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स 350 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 140 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ उसने 140 का एंगल बनाया और कितने पे कितना उसने मूव किया, 350 किलोमीटर टू रीच डेस्टिनेशन, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है जो शिप ने कवर की है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब करेंगे साथ साथ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए डायरेक्शंस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिख लेती हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन हमारे पास ये है। अब शिप ने किस तरफ ट्रैवल किया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, यानी इसके दरमियान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सिलेक्शन करेंगे। स्केल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेट हम लोग लेट करते हैं क्या, स्केल सेलेक्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 200 किलोमीटर गिवन है। एक हमारे पास लेंथ कितनी है, एक वेक्टर हमारे पास कितना 200 किलोमीटर है, दूसरा कितना है 350 किलोमीटर है, और हमारे पास जो इसका एंगल है वो कितना 30 डिग्री और इसका कितना है 140 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 50 किलोमीटर को 1 के बराबर रखूँगी तो मेरे पास ये सही होगा। अगर मैं 50 किलोमीटर को ना रखूँ बल्कि 25 को रखूँ तो मुझे बहुत बड़ी स्केल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो 50 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल आप लोगों ने ऐसी सिलेक्ट करनी है कि आप उसको पेज पे बना सकें, और आप लोगों के स्केल जो लाइनिंग है ना उसके बराबर भी होगी। यहाँ पे आप लोग देखें, सिंपल जो स्मॉल स्केल होती हैं उनके ऊपर कितनी होती है, 15 होती हैं। तो अगर मैं ज़्यादा यानी 25 को 1 ले लूँगी तो मुझे बहुत बड़ी फिगर बनानी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह करते हुए 100 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, अब मैंने 50 यहाँ पे क्यों लिया, 50 अगर मैं लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 200 भी आ जाएगा और 350 भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 25 लूँगी तो मुझे बहुत ही डीप जाना पड़ेगा। तो 100 इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और 150 इज़ इक्वल टू 150 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और 200 इज़ इक्वल टू 200 किलोमीटर, 200 हमें चाहिए था ना, तो ये बस कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और 250 मेरे पास 250 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और 300 कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह करते हुए लास्ट हमारे पास कितना है, 350 हमें चाहिए था, ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे स्केल सिलेक्शन कर लिया। अब इस बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और हमारे पास जो दो हम लोग सबसे सेपरेट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इनको ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एडिशन किस तरह करनी है, हेड टू टेल रूल के मेथड से करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और ये पास क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और ये डायरेक्शन मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमें कहा हुआ है एक 200 किलोमीटर है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। 30 डिग्री एंगल आप लोगों ने सपोज करके यहाँ पे बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल तकरीबन यहाँ बनेगा, यानी इस तरह बनेगा 30। हमें 200 किलोमीटर किसके बराबर लिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर के, तो 4 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे 1 से, यहाँ से 4 से लेना है, 4 से लेकर आप लोगों ने कहाँ तक जाना है, वैसे तो 0 से जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्केल को थोड़ा सा मोल्ड करना है। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, ये 200 किलोमीटर, या फिर आप लोग क्या लिख दें, 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगी, ये एक हमारे पास आ गई है, और ये मेरे पास कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, हमारे पास वेक्टर निकल आई है, एक हमारे पास डायरेक्शन निकल आई है ट्रैवल करने का, जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट को क्या आता है, इसके दरमियान में नॉर्थ, ये हमारे पास क्या नॉर्थ, ये हमारे पास क्या ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इसके दरमियान हमने बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बनाना है कि नेक्स्ट हमारे पास कितना होगा कि नेक्स्ट हमारा 350 का है, जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 140 बना रहा है। 140 तकरीबन यहाँ पे आता है ना, 90 की बात ही आएगा, 180 से छोटा है। तो
तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा 140 का एंगल, 140 डिग्री एंगल तकरीबन यहाँ बन जाएगा मिड तक। और जो हमारे पास स्केल हमने सेलेक्ट करनी है वो कितना होगा, हमने जो सेलेक्ट की हुई है 7 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 तक मैं यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। ये देख लें यहाँ पे ये बन गई, ठीक है। ये बस कितनी बन गई 140 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसको मैं नेम दे देती हूँ, नेम यहाँ पे दे दें तो बेहतर है। ये बस क्या बन गई ए, और ये बस क्या बन गई बी, और ये सी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन स्केल पे बनाएंगे। अब हमने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या पढ़ा है, कॉमन स्केल पे बनाते हैं इसको। तो कॉमन स्केल पे बनाएंगे हम लोग इसको इसी पेज पे। अब कॉमन स्केल पे बनाने की बारी आई है, तो हम लोग सिंपली क्या करें, सबसे पहले दोबारा से हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ बना देंगे जो हमने स्टार्ट में सबका किया। तो यहाँ पे ये बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है। तो मेरे पास एज इट इज़ मैं उठाऊँगी और ये पास किस तरह आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह आ गया। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ी सी मिस्टेक है कि 30 डिग्री के एंगल से ज़्यादा बन रहे थोड़ी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने करेक्शन कर लिया 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब इस 140 को भी यहाँ पे ला के मैंने ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कॉमन एक मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी होगी। मेरे पास 90 बन रहा है, 140 तकरीबन कितना बनेगा, ऐसे 140 7 सेंटीमीटर की खींचनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं रिमूव करके दोबारा से, तो यहाँ पे मेरे पास 7 सेंटीमीटर बनानी है मैंने, 7, ये मेरे पास ऐसे बनेगी, ठीक है। ये मेरे पास कितनी बन गई 7 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास दूसरी वेक्टर बन गई ए बी और सी। इसको मैं नाम दे रही हूँ ABC के। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके बताना है कि हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास कितना आ रहा है ऐड करके बताना है। तो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या तरीका है कि आप लोग क्या करें, सिंपली एक फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करें, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकल आएगा। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकला, इसको अगर मैं स्केल से मेजर करूँ तो मेरे पास कितना बने, तकरीबन 6.8 समथिंग। सो स्टूडेंट्स अब मेरे पास जो 6.8 आया ना, मेरे पास कितना बना है, ये रिजल्टेंट मेरे पास बना है 6.8। रिजल्टेंट जो 6.8 बना है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो स्केल की सिलेक्शन की थी। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने पहला जो सेंटीमीटर था वो किसके बराबर लिया था, 50 के बराबर लिया था ना। पहला 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिए, 50 के बराबर लिए। तो अब मैंने जो 6.8 निकाला है ना, 6.8 के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, 50 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 6.8 से। 50 को मल्टीप्लाई करें 6.8 से, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 340 किलोमीटर। अब 60 सेंटीमीटर से आप लोगों ने किलोमीटर में जाना है, तो आप लोग 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या मतलब है कि वो कितना मूव किया है उसने, 340 किलोमीटर मूव किया। 340 है आई थिंक सो, तो 334 बल्कि 34 है। तो स्टूडेंट्स 34 सेंटीमीटर ये मूव की है, और किस तरफ मूव की है इसने, 340 के। आप लोग उसे कैलकुलेटर से कैलकुलेटर से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये बस कितना बन गई, 340 बन गई। 340 किलोमीटर ये मूव किए, और एंगल इससे कितना बना, एंगल आप लोगों ने इसको भी डी से मेजर कर लें तो सही होगा, 106 डिग्री एंगल। अब इसको आपने डी से मेजर करना है, 106 डिग्री हमारे पास कितना बना एंगल बना है। और ये किस तरफ मूव किया इसने, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हुई है, अब ये जो डायरेक्शन है विद ईस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किस तरफ है, विद ईस्ट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम लोग करते हैं असाइनमेंट नंबर 2.1। एन एयरप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 10 डिग्री पे 120 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस के साथ मूव कर रही है, और 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस पॉइंट आ रही है, यानी हवा चल रही है, ब्लोइंग एट एन एंगल 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 260 डिग्री बना रही है। डिटरमिन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, एयरप्लेन की हम लोगों ने क्या बतानी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आपके आंसर में 120 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर। अब वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, तो आप लोग का ये आंसर जो है ना वो करेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये क्या गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगी साथ ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे असाइनमेंट 2.1, और इसको हम लोग सारे स्केल इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। स्केल हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं आप लोगों ने ये भी देखना है, और इसको ध्यान में रखना है। अब मेरे पास एक हमारे पास कितना दी वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड और 10 डिग्री, और दूसरी मेरे पास कितनी दी हुई है 260 मीटर पर सेकंड, और कितनी दी हुई है एंगल कितना दिया हुआ है 260 डिग्रीज, ठीक है, 260 डिग्रीज और 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्केल सेलेक्ट करने लगे अब हम लोग। 30 और 120 दोनों आ जाए हमारे पास स्केल में। 15 लेती हूँ मैं, 15 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मेरे पास 40
इसी तरह करते हैं 120 तक हम लोग जाएंगे तो 120 हमारे पास कितना बन जाएगा 120 मीटर पर सेकंड 8 सेंटीमीटर के बराबर बन जाएगा। 30 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 60 के बाद 90। इसी तरह आप लोग करते जाएंगे तो ऐड करते जाएँ 1 को, तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा 120 तक 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आप लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले पहला वाला बनाएंगे 120 मीटर पर सेकंड कितना बना रही है 8 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना है 10 डिग्री। 10 डिग्री भी बहुत ही छोटा एंगल होता है माइनस सा, तो 1 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन अच्छा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर में यहाँ पे शो करती हूँ, ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई और ये 10 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस क्या बन गई 8 सेंटीमीटर की एक फर्स्ट वाली क्या बन गई है वेक्टर बन गया, फर्स्ट वाला वेक्टर। ठीक है 10 डिग्री। अब इसके बाद मैं सेकंड वाला बनाऊंगी। सेकंड मेरे पास कैसे बनेगा, सेकंड वाला ये 260 डिग्री के एंगल पे है सेकंड वाला 260। अब मेरे पास कितना बनता है, ये 0 डिग्री है यानी 360 है, नीचे की तरफ 360 ऊपर की तरफ 0 है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और फिर 270 और 60 तकरीबन यहाँ बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कितना बन गया ये, लेकिन इसको मैंने कितना ड्रॉ करना है 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास किसके बराबर था 2 सेंटीमीटर की, तो मैं 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी, ये बस इतना बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसको मैं इरेज कर देती हूँ, तो ये एंगल कितना बन गया 260 डिग्री। अब इसके बाद आपने इसको कॉमन स्केल पे ड्रॉ करना है और एक ही साथ में इन दोनों को साथ ही ज्वाइन करके ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो 10 डिग्री वाला एंगल जो बना था ना उसको यहाँ पे हम लोग 8 सेंटीमीटर के साथ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह बनेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब इसके बाद मैंने कितना बनाना है 260 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सरफेस बना देती हूँ, यानी जो जिस तरह हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस होता है वैसे इसको मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके बाद ये मेरे पास 90 बन रहा है और ये बस नीचे वाला, तो अब इसके यहाँ पे मैं जब एंगल बनाऊंगी मेरे पास ये कितना बनेगा तकरीबन 260 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसी के ऊपर बना लेते हैं। अब इसके लिए मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं इसको नीचे चलेगी तो मेरे पास ये बना लेते हैं, बल्कि यहाँ पे ये मेरे पास कितना बन गया 260 तकरीबन यहाँ बनेगा। ठीक है, अब इसको 2 सेंटीमीटर के लिहाज से हम लोगों ने बनाना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तकरीबन ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास अब ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो, लेकिन क्योंकि हमारा जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन भी हमारे पास डाउनवर्ड थी, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास डाउनवर्ड बनी है, लेकिन अब एंगल भी हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया, काम भी बिल्कुल वैसे ही किया। अब इसको मैं इससे ज्वाइन करूँगी, मेरे पास क्या बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर ये बन गया। ये मेरे पास क्या थी वेक्टर ए बना देती हूँ, इसी में वेक्टर ए कह देती हूँ और इसी में क्या कह दूँगी वेक्टर बी, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा वेक्टर बी ए बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मेजर करती हूँ, मेरे पास कितना बन रहा है 6 मेरे पास तकरीबन बन रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एंगल में थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा क्लीन करके बनाती हूँ और अब आप लोग यहाँ पे एंगल देख रहे हो तो 7.4 बन रहा है। ठीक है, 7.4 बन रहा है। 7.4 और 7.4 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना आप लोगों ने स्केल सेलेक्ट किया था। स्केल फर्स्ट 1 सेंटीमीटर को किसकी बराबर था 15 की, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बस ये क्या आ जाएगा 11.37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 11.3 मीटर पर सेकेंड, तो आप लोगों ने यही बताना था इसमें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे साथ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देती हूँ, आप लोगों ने वैसे आगे पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ v(x)² प्लस vy²। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू v(x)² प्लस vy²। अब v(x) को हमने फाइंड आउट करना है। v(x) को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली v1x प्लस v2x। v(x) इसका कम्बिनेशन है दोनों का 1 2 का मिला के। अब v1 cos θ1, अभी आप लोगों को बाद में भी समझ आएगी, मैं आपको बाद में भी दोबारा बताऊँगी। v2 cos θ2, तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। एक्स के लिए क्या होता है कॉस होता है, वाई के लिए क्या होता है साइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक्स था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस लगाया। ठीक है, पहली जो हमारे पास वेलोसिटी थी, हमें जो क्वेश्चन के लिहाज से जो गिवन थी 120 थी, 120 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर मैं सिंपली 120 मीटर ही लगा रही हूँ और कॉस थीटा मेरे पास कितनी होगी, थीटा पहला एंगल कितना 10 डिग्री और उस पर v2 कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड और जो कॉस थीटा कितना है मेरे पास 260 डिग्रीज। ठीक है, अब इन सबको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 112.79 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर में नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास कैलकुलेटर वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। मेरे पास क्या बन गई v(x) की बन गया। vy की निकालनी है, vy किसके बराबर है v1y प्लस v2y। v1y के लिए v1 साइन θ1 प्लस v2 साइन θ2। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया y के लिए क्या होता है साइन होता है
और एक्स के लिए क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, कॉस थीटा। तो V1 हमारे पास क्या है 120 डिग्री साइन थीटा 1 यानी 10 डिग्री प्लस V2 कितने 30 कॉस थीटा 2 कितनी 260 डिग्री। इसको हम लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा -8.74 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये V y की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले में अंदर पुट करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये Vx का स्केयर है प्लस Vy का स्केयर है ना, तो Vx की वैल्यू आप लोगों ने स्केयर के अंदर लिख लेनी है 112.79 का होल स्केयर, और इसके बाद मेरे पास क्या है Vy के स्केयर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, Vy की वैल्यू जो ऊपर से निकाली है -8.74 माइनस, तो यहाँ पे स्केयर की वजह से पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे फर्दर, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 113.30 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग ये खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। अभी इसको हमने मैथमेटिकल कैलकुलेट किया है और जो हमारे पास ग्राफिकल था उसको भी हमने कैलकुलेट किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।